क्या समझते हो सलमान? तुम्हारी वो अरूज देखने में जितनी मासूम है, क्या हकीकत में भी उतनी ही मासूम है? अरूज की कई बातों से मुझे इख्तिलाफ तो है, मगर हकीकत ये है कि वो हरगिज़ जनाब नहीं है। तुम्हारी भूल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतनी रियायत भी दे देती हूँ। जब तुमने उस अरूज को पसंद किया था, शादी के लिए चुना था अपने लिए, तब वो तुम्हारी अरूज सादा थी। मगर अब जब से वो लड़का माद यहाँ आया है ऑफिस में, तब से अरूज बदल गई है। और ये बात इदरीस भाई ने भी नोट की है। अजीब बात है, यही बात मुझसे ताया अबू ने भी की है, सेम टू सेम। चलो मैं ये भी मान लेती हूँ कि मैं सास हूँ, अरूज को पसंद नहीं करती हूँ, उसके बारे में बुरी राय दे सकती हूँ, मगर क्या इदरीस भाई भी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। इससे माद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस अम्माद ने हमारे घर में दरारें डाल दी हैं। मैं जानती हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि अरूज नहीं मानेगी। इसका एक आसान हल है। तुम ऐसा करो कि यहां घर वाला ऑफिस खत्म कर दो। इस तरह अम्माद भी फारिग हो जाएगा और तुम्हारी अरूज पहले जैसी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा सलमान, ये कोल्ड वॉर आखिर कब तक चलेगी? बात नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल हमारी बात करने से सॉल्व नहीं होगा। तो बात तो करो, मिल के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इमाद को नौकरी से कब निकाल रहे? आई थिंक हम इस मौजू पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन बात नामुकम्मल थी। क्योंकि मैं इनकार कर चुकी थी। तुमने इनकार किया था, इसलिए नामुकम्मल थी। मुकम्मल तब होगी जब तुम इमाद को इस ऑफिस से निकाल दोगी। ठीक है, तुम खुद निकाल दो ना उसे। देखो, मैं तुम्हें इस कंपनी में इज्जत दे रहा हूं। तुम्ही ने इमाद को पॉइंट किया था ना, तो अब निकालोगे भी तुम। सलमान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं उसे नौकरी से क्यों नहीं निकालना चाहती। मैं ये नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मत सुनो। आज तुमने 2 चेक साइन किए थे ना? पता है तुम्हें कि वो पैसे कहाँ गए? इस कंपनी का मालिक हूं मैं, चाहूं तो पैसों को आग लगा दूं, तुम्हें इससे क्या?
क्योंकि तुम्हारा नुकसान मैं नहीं देख सकती। बीवी हूं तुम्हारी। देखो, एक टाइम पर एक सीट पर बैठा हो, या तो बीवी बनो या तो फिर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। और अगर तुम चाहती हो ना कि तुम डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बनी रहो और ये जो ऑफिस है घर में चलता रहे, तो इमाद को फायर करो। And that's my final decision. बोलो शानज़े। यार उरूज, मुझे ये बताओ कि सलमान भाई की गलतफहमी दूर हो गई? क्या? Are you kidding me? ये कोई टाइम है ये सवाल पूछने का? उरूज, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। तुम चलती हुई जा रही थी और जाके सीधा कीचड़ में गिर गई, और उस कीचड़ में बहुत सारे मेंढक थे। प्लीज ये मजाक करना ना बंद करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ इसमें। मजाक? ठीक है, मेंढक वाली बात ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हें मेरे ख्वाब में मजाक लगने लग गए ना। ख्वाब मजाक ही तो होते हैं। दिखने में सच और ताबीर में झूठ। आर यू सीरियस? सलमान ने अमाद को ऑफिस से निकालने की शर्त रख दी है। और अगर ऐसा नहीं किया तो? वरना सलमान ऑफिस बंद कर देगा। अगर वो ये नहीं जानता कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर इस मौके पर ऑफिस छोड़ दिया तो कभी भी उस शख्स को बेनकाब नहीं कर पाऊंगी जो सलमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो शख्स है कौन? ताया जान। मेरे और सलमान के बीच शक की दीवार आ गई है। उसे लगता है कि मैं अमाद से फ्रैंक होती हूँ। गलतफहमी अगर तवील हो जाए तो फिर रोक बन जाती है। फिर शायद इस रोक का तदारुक मुश्किल हो जाता है। उरूज अमाद को कंपनी से अलग नहीं करेगी, इसलिए अमाद को खुद अलग होकर उरूज के बिखरते घर को समेट लेना चाहिए। मगर अमाद की वालदा की बीमारी, अमाद की जॉब और वालदा की ट्रीटमेंट का कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर उरूज और सलमान के दरमियान कोई दूरी की लकीर आ गई, उसको पार करना मुश्किल हो जाएगा। हेलो जनाब, आज सुबह सुबह मुझे कैसे याद कर लिया आपने? यार मैं तो पूरी रात नहीं सो सकी हूँ। किसकी याद में जाती रही? कहीं वो खुशनसीब मैं तो नहीं? बकवास नहीं करो।
मैंने तुमसे संजीदा बात करने के लिए कॉल की है। ओ प्लीज ये मत कहना कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। हाँ खुशफहमी है तुम्हारी। अच्छा सब मजाक कर रहा था। ये बताओ कि कॉल क्यों किया मुझे? यार तुम्हारी मौजूदगी से उरूज की जिंदगी में तुम क्या समझते हो सलमान? तुम्हारी वो अरूज देखने में जितनी मासूम है, क्या हकीकत में भी उतनी ही मासूम है? अरूज की कई बातों से मुझे इख्तिलाफ तो है, मगर हकीकत ये है कि वो हरगिज़ जनाब नहीं है। तुम्हारी भूल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतनी रियायत भी दे देती हूँ। जब तुमने उस अरूज को पसंद किया था, शादी के लिए चुना था अपने लिए, तब वो तुम्हारी अरूज सादा थी। मगर अब जब से वो लड़का माद यहाँ आया है ऑफिस में, तब से अरूज बदल गई है। और ये बात इदरीस भाई ने भी नोट की है। अजीब बात है, यही बात मुझसे ताया अबू ने भी की है, सेम टू सेम। चलो मैं ये भी मान लेती हूँ कि मैं सास हूँ, अरूज को पसंद नहीं करती हूँ, उसके बारे में बुरी राय दे सकती हूँ, मगर क्या इदरीस भाई भी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। इस इमाद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस अम्माद ने हमारे घर में दरारें डाल दी हैं। मैं जानती हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि अरूज नहीं मानेगी। इसका एक आसान हल है। तुम ऐसा करो कि यहां घर वाला ऑफिस खत्म कर दो। इस तरह अम्माद भी फारिग हो जाएगा और तुम्हारी अरूज पहले जैसी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा सलमान, ये कोल्ड वॉर आखिर कब तक चलेगी? बात नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल हमारी बात करने से सॉल्व नहीं होगा। तो बात तो करो, मिल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इमाद को नौकरी से कब निकाल रहे? आई थिंक हम इस मौजू पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन बात नामुकम्मल थी। क्योंकि मैं इनकार कर चुकी थी। तुमने इनकार किया था, इसलिए नामुकम्मल थी। मुकम्मल तब होगी जब तुम इमाद को इस ऑफिस से निकाल दोगी। ठीक है, तुम खुद निकाल दो ना उसे। देखो, मैं तुम्हें इस कंपनी में इज्जत दे रहा हूं। तुम्ही ने इमाद को अपॉइंट किया था ना, तो अब निकालोगे भी तुम।
सलमान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं उसे नौकरी से क्यों नहीं निकालना चाहती। मैं ये नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मत सुनो। आज तुमने 2 चेक साइन किए थे ना? पता है तुम्हें कि वो पैसे कहाँ गए? इस कंपनी का मालिक हूं मैं, चाहूं तो पैसों को आग लगा दूं, तुम्हें इससे क्या? क्योंकि तुम्हारा नुकसान मैं नहीं देख सकती। बीवी हूं तुम्हारी। देखो, एक टाइम पर एक सीट पर बैठा हो, या तो बीवी बनो या तो फिर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। और अगर तुम चाहती हो ना कि तुम डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बनी रहो और ये जो ऑफिस है इस घर में चलता रहे, तो इमाद को फायर करो। And that's my final decision. बोलो शानज़े। यार उरूज, मुझे ये बताओ कि सलमान भाई की गलतफहमी दूर हो गई? क्या? Are you kidding me? ये कोई टाइम है ये सवाल पूछने का? उरूज, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। तुम चलती हुई जा रही थी और जाके सीधा कीचड़ में गिर गई, और उस कीचड़ में बहुत सारे मेंढक थे। प्लीज ये मजाक करना ना बंद करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ इसमें। मजाक ठीक है, मेंढक वाली बात ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हें मेरे ख्वाब में मजाक लगने लग गए ना। ख्वाब मजाक ही तो होते हैं। दिखने में सच और ताबीर में झूठ। Are you serious? सलमान ने अमाद को ऑफिस से निकालने की शर्त रख दी है। और अगर ऐसा नहीं किया तो? वरना सलमान ऑफिस बंद कर देगा। अगर वो ये नहीं जानता कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर इस मौके पर ऑफिस छोड़ दिया तो कभी भी उस शख्स को बेनकाब नहीं कर पाऊंगी जो सलमान को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो शख्स है कौन? ताया जान। मेरे और सलमान के बीच शक की दीवार आ गई है। उसे लगता है कि मैं अमाद से फ्रैंक होती हूँ। गलतफहमी अगर तवील हो जाए तो फिर रोक बन जाती है। फिर शायद इस रोक का तदारुक मुश्किल हो जाता है। उरूज अमाद को कंपनी से अलग नहीं करेगी, इसलिए अमाद को खुद अलग होकर उरूज के बिखरते घर को समेट लेना चाहिए। मगर अम्माद की वालदा की बीमारी, अम्माद की जॉब और वालदा की ट्रीटमेंट का कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर उरूज और सलमान के दरमियान कोई दूरी की लकीर आ गई, उसको पार करना मुश्किल हो जाएगा।
हेलो जनाब, आज सुबह सुबह मुझे कैसे याद कर लिया आपने? यार मैं तो पूरी रात नहीं सो सकी हूँ। किसकी याद में जाती रही? कहीं वो खुशनसीब मैं तो नहीं? बकवास नहीं करो, मैंने तुमसे संजीदा बात करने के लिए कॉल की। ओ प्लीज ये मत कहना कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। हाँ खुश फहमी है तुम्हारी। अच्छा अच्छा, सब मजाक कर रहा था। ये बताओ कि कॉल क्यों किया मुझे? यार तुम्हारी मौजूदगी से उरूज की जिंदगी में तुम क्या समझते हो सलमान? तुम्हारी वो अरूज देखने में जितनी मासूम है, क्या हकीकत में भी उतनी ही मासूम है? अरूज की कई बातों से मुझे इख्तिलाफ तो है, मगर हकीकत यही है कि वो हरगिज़ जनाब नहीं है। तुम्हारी भूल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतनी रियायत भी दे देती हूँ। जब तुमने उस अरूज को पसंद किया था, शादी के लिए चुना था अपने लिए, तब वो तुम्हारी अरूज सादा थी। मगर अब जब से वो लड़का माद यहाँ आया है ऑफिस में, तब से अरूज बदल गई है। और ये बात इदरीस भाई ने भी नोट की है। अजीब बात है, यही बात मुझसे तायाबू ने भी की है, सेम टू सेम। चलो मैं ये भी मान लेती हूँ कि मैं सास हूँ, अरूज को पसंद नहीं करती हूँ, उसके बारे में बुरी राय दे सकती हूँ, मगर क्या इदरीस भाई भी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। इस इमाद पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस अम्माद ने हमारे घर में दरारें डाल दी हैं। मैं जानती हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि अरूज नहीं मानेगी। इसका एक आसान हल है। तुम ऐसा करो कि यहां घर वाला ऑफिस खत्म कर दो। इस तरह अम्माद भी फारिग हो जाएगा और तुम्हारी अरूज पहले जैसी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा सलमान, ये कोल्ड वॉर आखिर कब तक चलेगी? बात नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल हमारी बात करने से सॉल्व नहीं होगा। तो बात तो करो, मिल के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इमाद को नौकरी से कब निकाल रहे? आई थिंक हम इस मौजू पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन बात नामुकम्मल थी। क्योंकि मैं इनकार कर चुकी थी। तुमने इनकार किया था, इसलिए नामुकम्मल थी। मुकम्मल तब होगी जब तुम इमाद को इस ऑफिस से निकाल दोगी। ठीक है, तुम खुद निकाल दो ना उसे। देखो, मैं तुम्हें इस कंपनी में इज्जत दे रहा हूं,
तुम्ही ने इमाद को पॉइंट किया था ना, तो अब निकालोगे भी तुम। सलमान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं उसे नौकरी से क्यों नहीं निकालना चाहती। मैं ये नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मत सुनो। आज तुमने 2 चेक साइन किए थे ना? पता है तुम्हें कि वो पैसे कहाँ गए? इस कंपनी का मालिक हूं मैं, चाहूं तो पैसों को आग लगा दूं, तुम्हें इससे क्या? क्योंकि तुम्हारा नुकसान मैं नहीं देख सकती। बीवी हूं तुम्हारी। देखो, एक टाइम पर एक सीट पर बैठा हो, या तो बीवी बनो या तो फिर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। और अगर तुम चाहती हो ना कि तुम डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बनी रहो और ये जो ऑफिस है इस घर में चलता रहे, तो इमाद को फायर करो। And that's my final decision. बोलो शानज़े। यार उरूज, मुझे ये बताओ कि सलमान भाई की गलतफहमी दूर हो गई? क्या? Are you kidding me? ये कोई टाइम है ये सवाल पूछने का? उरूज, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। तुम चलती हुई जा रही थी और जाके सीधा कीचड़ में गिर गई, और उस कीचड़ में बहुत सारे मेंढक थे। प्लीज ये मजाक करना ना बंद करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ उसमें। मजाक ठीक है, मेंढक वाली बात ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हें मेरे ख्वाब में मजाक लगने लग गए ना। ख्वाब मजाक ही तो होते हैं। दिखने में सच और ताबीर में झूठ। Are you serious? सलमान ने अमाद को ऑफिस से निकालने की शर्त रख दी है। और अगर ऐसा नहीं किया तो? वरना सलमान ऑफिस बंद कर देगा। अगर वो ये नहीं जानता कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर इस मौके पर ऑफिस छोड़ दिया तो कभी भी उस शख्स को बेनकाब नहीं कर पाऊंगी जो सलमान को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो शख्स है कौन? ताया जान। मेरे और सलमान के बीच शक की दीवार आ गई है। उसे लगता है कि मैं अमाद से फ्रैंक होती हूँ। गलतफहमी अगर तवील हो जाए तो फिर रोग बन जाती है। फिर शायद इस रोग का तदारुक मुश्किल हो जाता है। उरूज अमाद को कंपनी से अलग नहीं करेगी, इसलिए अमाद को खुद अलग होकर उरूज के बिखरते घर को समेट लेना चाहिए। मगर अम्माद की वालदा की बीमारी, अम्माद की जॉब और वालदा की ट्रीटमेंट का कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर उरूज और सलमान के दरमियान कोई दूरी की लकीर आ गई, उसको पार करना मुश्किल हो जाएगा।
हेलो जनाब, आज सुबह सुबह मुझे कैसे याद कर लिया आपने? यार मैं तो पूरी रात नहीं सो सकी हूँ। किसकी याद में जाती रही? कहीं वो खुशनसीब मैं तो नहीं? बकवास नहीं करो, मैंने तुमसे संजीदा बात करने के लिए कॉल की। ओ प्लीज ये मत कहना कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। हाँ खुश फहमी है तुम्हारी। अच्छा अच्छा, सब मजाक कर रहा था। ये बताओ कि कॉल क्यों किया मुझे? यार तुम्हारी मौजूदगी से उरूज की जिंदगी में ड्रामा से रकलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ शाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत को लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं। तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है, तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से रकलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ शाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत को लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं। तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है, तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से रकलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ शाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत को लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं। तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है, तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से रकलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ शाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत को लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं। तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है, तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से रकलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ शाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत को लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप
बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वहाँ पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से कलंक आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत को लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वहाँ पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है।